हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अ न्यू कोरियन ड्रामा स्टिल शाइनिंग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 3 में हम देखते हैं जहां पर मियोन इंटर्नशिप के लिए एक होटल में आती है, जहां पर उसे अच्छे से ड्रेसअप करा जाता है। उसके बाद में वह काम को सीखती है और हम देखते हैं जहाँ पर वह अपना काम की छुट्टी होने के बाद घर पर आ रही होती है, तभी वहाँ पर सोंग चांग उसको मिल जाता है, क्योंकि उसने ही होटल का रेफरेंस दिया था यही कि तुम्हारे लिए ये जॉब बहुत ही अच्छी होगी। उसके बाद में हम देखते हैं ये सभी बातें वह है टेसियो को बता रही होती है कि अब मुझे शायद 1-2 साल के अंदर जॉब और भी अच्छी हो जाएगी और मुझे वहाँ पर डोम मिल जाएगा और वहाँ से मेरा आना जाना भी बहुत आसान होगा। और हम देखते हैं जहाँ पर वो मियोन को बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आता है और वो कहता है कि हम फ्राइडे में फिर से मिलेंगे। उसके बाद में वो उसको बाय कर देता है और हम देखते हैं मियोन जहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है होटल के अंदर, तभी वो अपने घर जा रही होती है। तो रास्ते में उसको सोंग चंग मिल जाता है। वो उसको रोकता है तो वो कहती है कि आज नहीं, मैं आज बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, और वो आकर सो जाती है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है कि वो देखते हैं कि आज तो मुझे मिलना है, तो हम देखते हैं जहाँ पर तेजू उसके घर की तरफ आ ही रहा होता है, तभी वहाँ पर सोंग चा उसको देख लेता है। सोंग चा भी अपने घर की तरफ जा रहा होता है। मियोन दरवाजा खोलती है तो तेजू उसके पास सामने खड़ा होता है। तभी सोंग चा उन दोनों को अंदर जाते हुए देख लेता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी उसकी स्टेप मदर उससे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा थक गई है और खाना भी नहीं खाया, तुम क्यों ना उससे पूछ लो, वो मुझे तो कुछ नहीं बताएगी। तो कहता है कि तो आप खुद ही पूछ लो। जैसे ही वो उसके दरवाजे के पास जाती है तो उससे बाहर से आवाज़ आती है और वो उसकी आवाज़ सुनते ही दरवाज़ा खोलने के लिए बोलती है। तेजू ही दरवाज़ा खोल देता है और वो दोनों उसके सामने बैठे हुए होते हैं। वो कहते हैं कि ये बहुत ही छोटा टाउन है, तो मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि और किसी को ये इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए। तो वो हम देखते हैं फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं और एक पार्क में आकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर मियोन बहुत ज़्यादा दुखी हो रही होती है। वो कहती है कि मुझे इस लेडी का मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहती कि ये मेरी स्टेप मदर बने। और तेजी उसको समझा रहा होता है, तभी उनके बीच में किस हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर तेजी अपने टीचर से बात कर रहा होता है। उसके टीचर कहते हैं कि छुट्टियों के टाइम तुम यहाँ पर इस लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हो, पर वो मना कर देता है क्योंकि इस छुट्टी में उसको मिस से मिलना होता है और उसके पास मैसेज भी कर देता है। उन दोनों का प्लान भी बन जाता है और तभी सोंग जा का फ़ोन आ जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी शिफ्ट नए डिपार्टमेंट में कर दी है, तुम जाकर बात कर लो। तभी वो एक मैनेजर से जाकर बात करती है, कहती है कि मुझे सोंग चा ने भेजा है और वो उसे एक डेट बता देती है मिलने के लिए, जिस दिन उसे तेजू से मिलना होता है। तभी उसे एकदम से याद आता है, तब उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो चली जाती है। और हम देखते हैं जहाँ पर तेजू ट्यूशन को पढ़ा रहा होता है। हम देखते हैं जहाँ पर तेजू बैठा हुआ होता है अपने दोस्त के साथ लाइब्रेरी में, जो वहाँ पे वो काम करता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है एसोल नाम की। वो उससे आर्गुमेंट करने लग जाती है कि तुम मेरी जगह किसी और को कैसे दे सकते हो, और वो उस सीट का बिल भी दिखाती है और वो ज़्यादा बहस करती है। जैसे ही तेजू जब बाहर जा रहा होता है तो वो लड़की उसे दूर से देख रही होती है। मुझे लगता है कि वो उसको पसंद भी करती है। और हम देखते हैं जहाँ पर मियोन का मैसेज आया हुआ होता है और वो उससे बात भी करता है। तो मियोन कहती है कि हम अभी नहीं मिल सकते, मुझे काम आ गया है। तो वो तेजू कहता है कोई बात नहीं, मैं भी काम कर रहा हूँ और मैं ट्यूशन भी पढ़ाऊँगा, तो मैं तुमसे फाइनल के बाद ही मिलूँगा। और हम देखते हैं जहाँ पर वो बस में जा रहा होता है। अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पर वो ट्यूशन पढ़ा रहा होता है। मियोन भी होटल में अच्छे से काम कर रही होती है। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और वो बहुत ही अच्छे से दोनों मेहनत कर रहे होते हैं अपने करियर के लिए। और हम देखते हैं जहाँ पर तेजू का एग्ज़ाम हो जाता है, तभी वो उससे मिलने के लिए गाड़ी में बैठ जाता है और उसको मैसेज कर देता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। तभी तेजू मैंने बात करने ही वाली होती है, तो वहाँ देखते हैं उसके कोलीग जो होते हैं कार्ड बना रहे होते हैं इन्विटेशन का। तभी वो उसको कार्ड बनाने के लिए कहती है, तो एक वो स्वीट कॉर्न बना देती है। और हम देखते हैं वो 30 मिनट मांग कर बाहर निकल जाती है और देखते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे से मिलते हैं पर दूर खड़े हुए होते हैं, क्योंकि वो होटल की ड्रेस पहन रही होती है और सब लोग उन दोनों को देख रहे होते हैं। तभी वो अपने फ़ोन से ही टेक्स्ट पर बात कर रहे होते हैं। जैसे वो बात करते हैं तभी वहाँ पर सोंग चा उन दोनों को देख लेता है।
अजनबी दिखाने के लिए तेस्यू उससे एग्जिट के बारे में पूछता है और वहाँ से वो बाहर निकल कर आ जाता है। तभी सोंग चाम्योन से कहता है कि क्या ये लड़का वही है। इतना सुनकर वे म्योन भी वहाँ से भाग जाती है और उसके पास तेस्यू के पास आ जाती है और दूर खड़ी ही उसको माफ़ी मांग रही होती है। कहती है कि मुझे माफ़ करना, इस बार मैं तुमसे अच्छे से नहीं मिल पाई। और हम देखते हैं जहाँ पर वो आती है तभी मैनेजर उससे कहते हैं तुम 30 मिनट के अंदर ही आ गई। और हम देखते हैं जहाँ पर वो बस में बैठा हुआ होता है, उसे अपनी दादी को दिखाई देता है और उसकी दादी बहुत ही स्ट्रगल कर रही होती है। तभी उसके दादाजी आ जाते हैं उस सामान को उठाने के लिए। उन दोनों को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। एक सीन में हम देखते हैं जहाँ पर मियोन डोमेंट्री जाने के लिए तैयार हो रही होती है, सामान रख रही होती है। तभी सोंगयोन से कहती है कि क्या आपके पास कोई बड़ा सा सूटकेस बैग है। तो तभी वो कहती है कि हाँ मेरे पास एक सूटकेस बैग है। तभी वो येलो कलर में एक बड़ा सा बैग ले आती है और हम नेक्स्ट मॉर्निंग देते हैं जहाँ पर उसके डैड बहुत सारी बातें करते हैं, उसके लिए खाना भी बनाते हैं और कहते हैं कि तुम अच्छे से रहना और टाइम से खाना पीना और पढ़ाई करना। उसके बाद में देखते हैं जहाँ पर सोंगयोन आ जाती है और उससे कहती है कि और अगर तुम्हें कुछ चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। और वहाँ पर देखते हैं जहाँ पर सोंग चाओ उसको डोमेंट्री तक छोड़ने के लिए आता है। वो आते ही अपने सामान को रख देती है और जो कि तेस्यू का नेम टैग होता है उसको संभाल कर रख देती है। सीन में हम देखते हैं तेस्यू गाँव आया हुआ होता है क्योंकि उसे दादाजी से मिलना होता है, क्योंकि उनके जो घर होता है वो चू रहा होता है, उसमें पानी टपक रहा होता है। तभी वो दादी के बारे में पूछता है कि क्या उनका पैर की सर्जरी सही से हो रही है, ये पैर दर्द तो नहीं करता। वो कहते हैं सब सही है। और हम देखते हैं वो फर्नीचर वाले के पास भी आता है बात करने के लिए उस सीलिंग के लिए। और हम देखते हैं जहाँ पर मियोन अच्छे से काम कर रही होती है। तभी तेस्यू उसको मैसेज करता है कि मुझे 2 बजे मिलना, मैं गाँव आया हुआ हूँ। और हम देखते हैं वो कार्ड बनाने में लगी होती है। जब वो मैसेज को देख लेती है तो उसके पास कॉल कर देता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे मिल नहीं रही हो। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं मिल सकती, मुझे बहुत सारे काम हैं और हम अब दोनों को अपने करियर पर फोकस करना चाहिए और हम अब अपना शेड्यूल एक जैसा नहीं कर सकते। और इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, रोने लग जाता है क्योंकि वो कहती है कि अब हमें यहाँ पर ही रुक जाना चाहिए और हम अपने अपने रास्ते अपने फ्यूचर को बना लेना चाहिए। और इस चीज़ को हम देखते हैं जहाँ पर मियोन भी रो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तेस्यू अब मिलिट्री की सर्विस के लिए जा रहा होता है। उसकी दादी बहुत रो रही होती है, उसके भाई भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है। दादाजी की कार नहीं चल पाती ठंड की वजह से, इसलिए वो पैदल जा रहा होता है। तभी उसका भाई उससे पीछे से बोलता है कि अपना ध्यान रखना और वापस जल्दी आना। और उसे कहता है कि जाओ, तुम्हारा पैर दर्द कर रहा होगा, जाओ वापस। तो वो मियोन के बारे में याद कर रहा होता है और हम देखते हैं वो मिलिट्री सर्विस के लिए चला जाता है। 10 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पर तेस्यू अब उसकी एक गवर्नमेंट जॉब होती है जो कि वो उस ट्रेन को चला रहा होता है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप बने रहे।